ये देखिए दोस्तों, मिली है मेरे बिल्लू जी से। ये है मज़े की ज़िंदगी, खाओ पियो मस्त आके सो, किसी चीज़ की चिंता नहीं। ये घर में सोता है ऐसे बेफिक्र होके। देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अरे सो रहा है तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, जाग रहा होता है तो इतना बदमाश है, इसे पता चल जाता है ये कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मेरा मतलब कोई फ़ोटो ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फट भाग जाएगा या तो या मतलब किसी चीज़ के नीचे घुस के बैठ जाएगा। इतना बदमाश है ये, पर है बड़ा प्यारा, है बहुत शैतान। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। तो मिले आप मेरे बिल्लू से, बड़ा बदमाश है ये, बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। जितनी देर सोता है ना उतनी देर ही शांत रहता है बस। तो जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा डर गए हो? होता है कभी कभी कि कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो हमें बहुत ज़्यादा डरा जाती है। हुआ है आपके साथ कभी? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। मैं आपको अपनी आप बीती बताती हूँ। होता है क्या, अभी कुछ साल पहले तक हो रहा था और लगातार होता था, हर थोड़े दिन बाद होता था कि मेरी ना शुरू की आदत है ये, शादी से भी पहले की, आई मीन बचपन से समझ लीजिए मेरी आदत है दिन में सोने की। जिस दिन मैं दिन में ना सोऊं ना तो मुझे शाम को ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होता, बहुत मतलब मेरी हालत थोड़ी ख़राब सी रहती है। तो मैं हमेशा से ना दिन में सोया करती थी। तो सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हो गई होगी करीब कोई 30 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, जब ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। तो दोपहर को मैं सोती थी ना, मेरी आदत थी मैं चादर ऐसे ऊपर तक तान लेती थी और ऐसे सोती थी पूरा मुंह ढक के, क्योंकि आंखों पे रोशनी पड़ती थी और बाल उड़ते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ना चादर ऐसे पूरा ढक के सोती थी। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता था, मतलब लिटरली मुझे महसूस होता था कि ये हुआ है मेरे साथ। कोई जैसे किसी ने दोनों हाथों से कस के मेरे पैर ऐसे पकड़े और ऐसे ज़ोर से झटका दिया। ये होता था मेरे साथ और लगातार एक साथ मतलब एक के बाद एक 2-3 बार ऐसे होता था कि कस के मेरे पैर पकड़े जाते थे और ऐसे झटका दिया जाता था। और घर में कोई नहीं होता था, मैं अकेली होती थी। और भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं डर के मारे इतनी पसीनों पसीन हो जाती थी और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वो चादर हटा के देख लूँ कि कोई है तो नहीं। बहुत देर बाद मैं हिम्मत करके वो चादर हटाती थी, देखती थी कि वहाँ कोई नहीं होता था। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ मेरे साथ। और अभी कुछ साल पहले तक हो रहा था, मतलब मैंने समझ लीजिए 3 मकान बदल लिए, लेकिन हर मकान में ये मेरे साथ होता। अब कुछ साल पहले ये होना बंद हुआ है, टचवुड। कई साल हो गए हैं, अब तो मेरे ख्याल से हो गए होंगे शायद 7-8 साल हो गए होंगे, नहीं हुआ। यानी वो जो भी चीज़ थी ना, वो कब से लेके मेरे पीछे यहाँ तक मैं घर बदलती जाती थी और हर घर में वो चीज़ आ जाती थी। भगवान जाने कि वो क्या था क्या नहीं था। बहुत से लोग इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, बहुत से लोग नहीं रखते, लेकिन जिनके साथ कुछ होता है ना उन्हें तो झक मार के विश्वास करना ही पड़ता है कि भाई कुछ तो था। वो क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता, वो मेरा अंदर का डर ही था। हालांकि किस चीज़ का डर था, कोई ऐसा नहीं था, मैं डरती नहीं थी किसी भी चीज़ से। आप आधी रात में मुझे कह दीजिए कि फ़लानी जगह चली जा अकेली, मैं आराम से चली जाऊँगी, मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन वो क्या होता था मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं अभी आपको सुना रही हूँ ना ये बात, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। इतना डर जाती थी मैं, इतना डर जाती थी। कई बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई ऐसे मुझे लगता है, तो बोलते थे कि तेरा वहम है। मैंने कहा वहम एक आधी बार हो सकता है, ऐसे थोड़ी हर बार मुझे यही वहम होता है और सेम चीज़ होती है मेरे साथ। कह रहे हैं वो तू सोती बहुत है ना, इसलिए कोई आके तेरे को जगाता होगा कि भाई सुलक्कड़ उठ जा। मैंने वो तो हंसी में टाल जाते थे बातों को, लेकिन मेरे साथ होता था तो मुझे पता है, चाहे वो मेरे सामने हंसी में टाल जाते होंगे, हो सकता है दिमाग में कुछ सोचते हों,
लेकिन वो मुझे यही कहते थे कि एक तो तू ऊपर तक चादर ओढ़ के सोती है ना, ऐसे चादर ओढ़ के मत सोया कर। लेकिन मुझे उसके बिना नींद ही नहीं आती थी। बड़ी मुश्किलों में जाके, या तो ये हो सकता है कि उसके बाद जैसे कि मैं मुंह खोल के सोने लगी, सिर्फ चुन्नी सिर पे डाल लेती थी कि भाई वो ना हो, आँखों पे रोशनी ना आए और बाल ना उड़े। चादर अब मैं पूरा ऊपर तक नहीं तानती। वो मैं चादर तान के सोती थी, क्या पता उस वजह से होता था, किस वजह से होता था, वो वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। तो लेकिन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर जाती थी, इतना पसीना आ जाता था मुझे कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा डरा दिया हो, आपको समझ ना आया हो कि ये क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये होने के बाद भी मुझे कभी ऐसे डर नहीं लगा कि मैं अकेले बैठी हुई हूँ और बैठे बैठे मुझे डर लग रहा है, ऐसे नहीं। लेकिन वो चीज़ होती थी और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। हालांकि मैं डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, ये बात और है कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं डर जाती हूँ। मैं लड़ने झगड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। किसी की लड़ाई हो जाए ना, किसी और की हो रही हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे घर में किसी की लड़ाई हो जाए, मैंने अड़ोस पड़ोस में किसी से हो गई, मैं तो खैर नहीं लड़ती हूँ किसी से, लेकिन मेरे हस्बैंड कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे, कुछ होता था तो वो बोल पड़ते थे, तो हो जाती थी कई बार। उस वक्त डर जाती थी मैं बहुत, ऐसे नहीं डरती मैं। या मुझे डर लगता है जब कोई बहुत तेज़ ड्राइविंग, हालांकि मैं खुद भी बहुत तेज़ गाड़ी चलाती हूँ, लेकिन जब मैं किसी के साथ बैठी होती हूँ और कोई बहुत तेज़ गाड़ी चलाए ना, उस वक्त मुझे डर लगता है। पहले मेरे हस्बैंड थे, उनके साथ जाने में मेरी रूह कांपती थी, बड़ी तेज़ गाड़ी चलाते थे। अब ये बच्चा है मेरा, कुछ तो उनके गुण लेके आया और कुछ इसमें अपने भी हैं। तो ये भी बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, कई बार कहती हूँ बेटा धीरे चलाया कर। तो सिर्फ एक इस चीज़ से मुझे डर लगता है, ये भूत प्रेत और ये इन चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जो चीज़ मेरे साथ होती थी ना, बाय गॉड मुझे बहुत डरा देती थी। लेकिन वो डर सिर्फ उतनी ही थोड़ी देर का होता था जितनी देर ये चीज़ होती थी मेरे साथ। तो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसी अनजानी शक्तियाँ होती हैं, या वो कोई हवा होती है, या वो कोई रूह होती है, वो क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ तो था। मैंने कई बार कई लोगों को बताया, मगर अब 2-3-4 मकान बदलने के बाद हर मकान में होता था मेरे साथ। अब जब मैं इस मकान में नए वाले में अपने आई ना, तब भी कई सालों तक हुआ, लेकिन उसके रोज़ नहीं होता था, कभी कभी होता था। ऐसे महीने में एक आधी बार तो होता था, ज़रूर होता था। अब जाके शांति है, अब नहीं होता, अब कई सालों से नहीं हुआ है, कभी अब हो भी ना। अब तो मेरा दिल इतना कमज़ोर हो चुका है, अब कभी हुआ ना मेरा हार्ट फेल ही हो जाएगा। तो जी, आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई हो, कभी ऐसा कोई डर आपको लगा हो किसी चीज़ से या कुछ, तो ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मेरी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो दे दीजिएगा इसको लाइक और कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। नहीं तो मैं भी आपके पैर पकड़ के ना झंझोड़ दूँगी जब आप सो रहे होगे डरा दूँगी आपको तो जी, आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय बाय।